एक गांव में ब्राह्मण पिता पुत्र रहते थे। पिता का नाम अदिन पुब्बक था और पुत्र के नाम मट्ठ कुंडली था। पिता बहुत ही लोभी था और कभी भी दान नहीं देता था। जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी ना देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदिन पुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर लिटा दिया ताकि लोग घर के दर न आ सकें और उसके धन दौलत को न देख सकें। उसी दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्ठ कुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ठ कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया है, अतः उनके चरण मट्ठ कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता अदिन पुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ठ कुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया बिस्तर पे थी, पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्ठ कुंडली ने आंखें मूंद लीं। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म तावतिंस दिव्य लोक में हुआ। तावतिंस दिव्य लोक से मट्ठ कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर भाव विह्वल होकर रो रहे हैं। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि भगवान बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। अदिन पुब्बक बुद्ध से मिलने बिहार चला गया। वहां पहुंचकर बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रण किया और बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। बुद्ध अदिन पुब्बक के घर गए। भोजन के बाद अदिन पुब्बक ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए, मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावतिंस दिव्य लोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने मट्ठ कुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मट्ठ कुंडली दिव्य आभूषणों के साथ प्रकट हुआ। उसने स्पष्ट किया कि उसका जन्म तावतिंस दिव्य लोक में हुआ है। उसे देखकर सबको विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मट्ठ कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। तब बुद्ध ने यह गाथा कहा, मन समस्त धर्मों का पूर्वागामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाला छाया पीछे पीछे चलती है।